खैरहा भूमिगत खदान में श्रमिक संगठन द्वारा निजीकरण के विरोध में जो बंद किया गया है, उसमें आज खैरहा माइंस के अंदर चल रहे जेएमएस, जो कि प्राइवेट माइनिंग कंपनी है, उसमें जेएमएस के पदाधिकारी द्वारा श्रमिकों को बंधक बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए खदान चलाई जा रही है। क्योंकि श्रमिक संगठनों ने हड़ताल कर रखी है, इसलिए जेएमएस के द्वारा बंधक मजदूरों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। उनके लिए खदान परिसर में गद्दे वगैरह बिछुआ कर एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब सुलाया जा रहा है और उनसे काम लिया जा रहा है। इस संबंध में वहां की थाना प्रभारी से चर्चा भी की गई, तो उनके द्वारा यह कहा गया कि यह सब बातें मेरे संज्ञान में नहीं थी और अब जब मुझे यह पता चला है, वहां पर इस तरह से मजदूरों को बंधक बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए काम किया जा रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस पर उच्च अधिकारियों द्वारा चर्चा करके त्वरित कार्रवाई करूंगी। शहडोल से सूरज श्रीवास्तव, हाल ए हलचल। ये जो बंद का आप लोगों ने यहाँ पे आज आपका आखिरी दिन है बंद का, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आज जो हमारा आखिरी दिन है स्ट्राइक नोटिस का, अंडरग्राउंड में सोहागपुर क्षेत्र में अंडरग्राउंड भूमिगत खदानों में हमारा पूर्ण रूपेण सफल रहा है और ओपन कास्ट में मिला जुला असर रहा है। और निश्चित रूप से जो सरकार के द्वारा ये कमर्शियल माइनिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कोयला उद्योग में भी निवेश किया जा रहा है, CMPDIL का विखंडन और भी जो हमारे मुद्दे हैं, मेडिकल अनफिट और ठेका मजदूरों को हाई पावर कमेटी का वेतन देने के लिए निश्चित रूप से सरकार को एक बार इसको सोचना पड़ेगा। और पूरी कोल इंडिया में हमारी हड़ताल जो है 100% सफल है। यही हम कहना चाहेंगे कि इससे मजदूरों की एकता को हम धन्यवाद देंगे और आभार प्रदर्शित करेंगे मजदूरों का और सभी संयुक्त मोर्चा के हमारे सभी ट्रेड यूनियन के साथी लोगों ने, जिसको इस हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया है। यहाँ का उत्पादन जो है प्रसिद्ध अभी नहीं हो रहा है, आप देखें बंद है पूरा। कुछ लोग का ये कहना है कि यहाँ पे एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी जो है जेएमएस बोलते हैं, उसने कुछ मजदूरों को अंदर बंद करके रखा हुआ है। और सोहागपुर एरिया में खैरहा भूमिगत खदान में बंगवार में जो CM चल रहा है कंटिन्यूस माइनर का प्रोजेक्ट, इन लोगों ने मजदूरों को 2 दिन पहले से ही ले आके अपने कैंप में रखे हुए थे और चुपके से ही लोग चलवाया है। क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे हैं, हम लोग कोई जा करके खदान के अंदर गेट के अंदर किसी को पकड़ कर ज़बरदस्ती हम लोग नहीं करना है। हम लोग ने आह्वान कर दिया है कि भाई हड़ताल करना है कमर्शियल माइनिंग के विरोध में, ठेका मजदूर उन्हीं मजदूरों को HPC बेजेस देने के लिए, मेडिकल अनफिट के बदले रोजगार देने के लिए। तो इस तरह से चोरी छुपे लोगों ने कुछ चलाया है। डिस्पैच पूरी तरह से बंद है। आंशिक रूप से थोड़ा सा हमारा यह है धनपुरी OCM और अमलाई OCM, और उसमें कुछ दलालों के द्वारा प्रयास करके 1-2 ऑपरेटर को ले जा करके उन्होंने चलवा दिया, तो इसके वजह से कुछ असर पड़ा है। बाकी हड़ताल हमारा पूरी तरह सफल रहा है, अब पूरे कोल इंडिया में एकदम सफल रहा है। और आने वाले दिनों आज हमारी मीटिंग हो रही है 5 संगठनों के मुखियाओं के, और उसके बाद हम लोग आगे रणनीति तय कर रहे हैं। कल देश के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सामने प्रदर्शन हुआ, सारे प्रदेश के लेबर डिपार्टमेंट के मुख्यालयों में प्रदर्शन हुआ इसी मुद्दे को लेकर के। और सरकार को इस पर जो है निश्चित रूप से सोचना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों पे ये लड़ाई और ज़बरदस्त लड़ी जाएगी। जेएमएस ने जो अंदर मजदूरों को बंद करके रखा हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है कि बंधुआ मजदूर टाइप का उनसे काम लिया जा रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित तौर पर ये 44 का ज़माना है, पहले हमारे यहाँ इसी तरह से हुआ करता था। हमारे पुराने लोगों को पता है कि 1973 के पहले की बात है। एक पूरा कैंप बना के वो आदमियों को वहाँ डाल देते थे और वहीं से आदमी को उठा के वो ड्यूटी कराते थे, खाना खिलाते थे। वही दशा, वही स्थिति आज यहाँ हमारे। कितने दिनों से बंद करके रखे हुए अंदर? 3 दिन हो गया। 3 दिन से यहाँ लोग अंदर हैं, यहीं सो रहे हैं, यहीं खाना खा रहे हैं। 1 जुलाई की रात और 1 जुलाई की रात देर रात की स्थिति। ऐसा पता चला है कि आप लोग के साथ कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं, क्या आप बताएंगे कि कौन पार्टियां आपके साथ हैं? राजनीतिक पार्टी तो ये तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, ये आंदोलन ट्रेड यूनियन का है, राजनीतिक पार्टियां तो नहीं है यहाँ। नहीं, ऐसा कुछ पता चला कि कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो दबाव बना के मजदूरों को ला के यहाँ छोड़ रहे हैं और पीछे के गेट से पहुँचा रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि आपकी ये हड़ताल सफल ना हो, कुछ ऐसा सुनने में आया, क्या ये सच है? एक्चुअल इस संबंध में जो प्रबंधन है पूरी तरह से इसमें इस क्षेत्र में एक नए महाप्रबंधक आए हैं, उनके जब से आए हैं तो ये ट्रांसफ़र उद्योग चल रहा है और उनके द्वारा लाखों का गमन हो रहा है। और उनके द्वारा जो है ये एक जिम्मेदारी उनको दी गई है कि खदानों को चालू कराना है, लोगों को भेजना है। ये भी है कि सैकड़ों लोग जो हैं खदान में हाजिरी लगाकर दूसरी खदान में जा रहे हैं कि हड़ताल वहाँ की सफल करें, मगर वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उन असफल ही हैं। हमारा अंडरग्राउंड में 100% हड़ताल है, ट्रांसपोर्ट बंद है, उत्पादन बंद है। यहाँ ओपन कास्ट में थोड़ा आंशिक है और निश्चित रूप से ये पहली बार हुआ है कि
श्रम संगठन के लोग प्रबंधन के साथ खड़े होकर ट्रेड यूनियन आंदोलन को कमज़ोर करने का काम किया है। ये बहुत दुखद है, इस पर हमको पुनः विचार करना पड़ेगा। तो ये थे श्रम संगठन के सभी नेता जिनका ये कहना है कि जेएमएस जो माइंस है यहाँ के जो प्रबंधक है उन्होंने कुछ मजदूरों को यहाँ पे बंधुआ मजदूर बना करके अंदर रखा हुआ है, और जबकि कोरोना का ये इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन किया जा रहा है उनके द्वारा। अब देखना ये है कि शासन इस पे कितना प्रतिक्रिया दिखाती है। सूरज श्रीवास्तव, हाल हलचल। मैडम, ये जो हड़ताल चल रही है, इन लोगों ने बंद का जो यहाँ पे सारे यूनियन जो संगठन है मिल करके बंद किया है, इसमें अंदर ये पाया गया कि यहाँ पे जो जेएमएस माइंस चल रही है प्राइवेट, इसमें मजदूरों को एक साथ गद्दा लगा के और यहाँ पे सुलाया गया है। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि कोरोना महामारी इतनी बुरी तरह फैली हुई है और आपका ये पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ा है। क्या आपकी निगाहें इस पे नहीं गई? जी, प्रबंधन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर अपन ने इतनी निगाह नहीं रखी थी। आपके द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं उसे हम संज्ञान में लेके, अगर ऐसा वाकई में चल रहा है तो उसकी तस्दीक करके उसे संज्ञान में लेंगे। और हमारा जो पुलिस स्टाफ है, क्योंकि हमारा यहाँ पे हमने इसलिए लगा रखा है कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो जो यूनियन वाले हैं जिनके द्वारा हड़ताल की जा रही है और जो प्रबंधन है उनके बीच में समन्वय करते हुए और इसको एक सफल हड़ताल मतलब बनाने के लिए हमने यहाँ पे लगा रखा है स्टाफ। तो क्योंकि हमारे स्टाफ इन्हीं दोनों के बीच समन्वय बनाने का काम कर रहा है और यहीं पे तैनात है, तो आपके द्वारा जो बातें बताई गई उसे संज्ञान में लेंगे और जैसा भी होगा तो उचित कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आप क्या उचित कार्रवाई करेंगी? जैसे अभी आपको बताया गया कि वहाँ पे अभी भी मजदूर वहाँ पे पड़े हुए हैं, जैसा कि मैं जाके देखा भी हूँ वहाँ पे जी। तो अभी आप क्या कार्रवाई कर रही हैं? तत्काल आपके द्वारा जो बातें बताई गई हैं तत्काल इनको संज्ञान में लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करवाते हुए जो भी इनमें उचित वैधानिक कार्रवाई होगी उसे उस पर अपन करेंगे।